दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेहरबान रावत। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है। यानी कि हम आज बात कर रहे हैं भूत प्रेत या प्रेत आत्माओं के ऊपर। क्या ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं? ऐसे तो पहाड़ी क्षेत्रों में 95% 95% लोग इस बात को मानते हैं कि भूत प्रेत प्रेत आत्माएं होती हैं। ऐस कई यानी कि मैदानी इलाकों शहरों में भी ये बहुत सारे हादसे, बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं। बहुत लोग मानते हैं, जिन पे गुजरती है तो वो तो मानते ही हैं, मगर जो लोग एकदम आधुनिक ख़्यालातों के हैं उन पे वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। और जब उन पे गुजरती हैं, यूं कि जो मृत लोग या अकाल मौत जिन लोगों की हो जाती है एक्सीडेंट वगैरह में, और या अल्पायु में गुजर जाते हैं और उनकी आत्माओं को शांत मुक्ति नहीं मिल पाती और वो कई टाइम तक उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं और वो वही इन लोगों को परेशान करती हैं, तो उनको कहते हैं प्रेत आत्माएं। मगर मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए, मेरे साथ जो घटना घटी वो बड़ी अजीब तरह की घटना है। मैं आज आपको बताऊंगा कि वो यानी कि वो शक्ति जो भी बाहरी ऊपरी शक्ति थी या प्रेतात्मा थी या जो भी था, वो उसने किसी भी इंसान पे कोई प्रभावित नहीं किया, किसी भी को कोई प्रभाव नहीं डाला। उसने सीधे सीधे वैज्ञानिक तौर पे यानी कि टेक्निकल यानी कि हमारे आधुनिक चीज़ों पे जो असर डाला, वो कैसे डाला और क्यों डाला, तो मैं आज आपको ये सारी बताने जा रहा हूँ। तो आइए इसको लास्ट तक आप देखिएगा कि, और उसके बाद आप बताएंगे कि ये वाकई ये क्या था या आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है। आप मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मगर आपको ये वाकया, ये कहानी नहीं है, ये एक वाकया है जो हमारे साथ एक हादसा है जो गुजरा। वो क्या था, अंतिम आप लास्ट तक कहानी को देखिए, इस वाकया को देखिए कि, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल मेहरबान रावत सैल साक्षी पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइक आए या अनलाइक हो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा उस जगह पे जहाँ पे हमारे साथ हादसा हुआ, यानी कि अपनी कहानी के द्वारा, कहानी नहीं है वाकया या घटना के द्वारा जो हमारे साथ गुजरा। ये आज से 18-19 साल पहले की बात है कि उस दिनों में बोलिया भाईजी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। बोलिया भाईजी को मैं निर्देशित डायरेक्ट कर रहा था और हमारी पूरी टीम वहाँ पे शूट कर रही थी। 12 दिन हम लोग 12-13 दिन हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया और वो हमारा ड्रामा जो था वो शूट हो चुका था। और हमारा कुछ काम यानी कि एक गाना के कुछ मुखड़े आंतरे शूट करने थे, वो रह गया था। तो हमारी पूरी टीम यानी कि मैक्सिमम टीम के लोग जो आर्टिस्ट थे वो वापस आ चुके थे दिल्ली। हम पहाड़ों में शूट कर रहे थे। तो जिन लोगों का काम रह गया था और टेक्निकल टीम हमारे साथ थी, और हम सुबह सुबह एक ऐसी जगह नदी के किनारे एक घाटी पे पहुंच गए। नदी किनारे हमने शूट करना था। तो कुछ लोगों को ये व्यवस्था दी गई थी कि वो हमारे लिए नाश्ता खाना लेके वहाँ पहुँचेंगे और हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ पहुँचते पूरी तैयारियों के साथ हम तैयारियाँ कर रहे थे।
तो वहाँ पे उसके बाद हमारा खाना नाश्ता आ चुका था। हमने वहाँ बैठ के नदी के किनारे घाटी पे बैठ के सबने नाश्ता किया। अब जो कुछ हुआ, ये सब हो रहा था, उसके बाद हमने फ़िल्म की शूटिंग शुरू कर दी। हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, ये हमें इस चीज़ से पता नहीं था। कंटिन्यू हम काम करे जा रहे थे। हीरो और हीरोइन जो थी बिल्कुल एकदम लाल, यानी हीरोइन लाल साड़ी, लाल ब्लाउज़, और हीरो ने भी कुछ लाल कपड़े पहने हुए थे। और पहाड़ों में अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसी जगहों पे लाल कपड़े बड़े खतरनाक होते हैं, जैसे शमशान घाट में या ऐसी जगहों पे, घाटियों में, बीहड़, जंगलों में लाल कपड़े बुरा माना जाता है, अशुभ माना जाता है उनको, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अछरियाँ या ऊपरी शक्तियाँ या प्रेत आत्माएँ बहुत होती है और इस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ये वहाँ पे माना जाता है। तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा था, हमने वहाँ पे शूट किया, और शूट करने के बाद जो भी था, हम शाम के टाइम, शाम हमें हो चुकी थी। इस पूरा दिन करते-करते और शाम को जब हम वहाँ से निकले, तो ये भी एक, हमें कुछ भी नहीं था, एक्सीडेंटल हम इसे मान रहे थे कि हमारी गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ अभी भी पंचर हो चुकी थी, उनकी हवाएँ निकल चुकी थी। 2-3 जो भी गाड़ियाँ थी हमारे पास, वो सारे हो चुके, पंचर हो चुकी थी। किसी तरह से हमने उसकी व्यवस्था करी और हमने वहाँ से रात को दिल्ली आने का प्रोग्राम बना। गुज़रते-गुज़रते हमें एक दूर-दराज तक कोई गाँव नहीं था। आस-पास में कहीं गाँव नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए हम रोड चलते-चलते खाने की तलाश में थे कि कहीं होटल्स मिले और हम खाना खाएँगे। काफ़ी दूरी चलने के बाद हमें एक जगह पे एक होटल मिला, वो बंद हो रहा था, हो चुका था। उन्होंने कहा खाना ख़त्म हो गया। फिर भी हमने उनसे कहा कि कुछ भी हमें खाना खिला दो, चावल दाल उबाल के खिला दो, चलेगा। हमने वहाँ पे, उन्होंने कहा हम रोटी नहीं बनाएँगे, चावल दाल उबाला और खा लिया, और वहाँ से हम दिल्ली के लिए निकल पड़े। ये तो थी यहाँ की कहानी। इसी दौरान जो हुआ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस दौरान यानी सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे साथ हादसा हुआ, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। दिल्ली पहुँच कर के हमने जब फ़िल्म को एडिटिंग पे टेबल पे गए, तो वहाँ जाके पता चला कि उस दौरान जो हमने शूट किया था, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब हमारी बहस हुई। हमारे कैमरामैन हुआ करते थे, पंजाबी बेस के थे वो, अमित दुआ था उनका नाम। बहुत ऐसा नहीं था कि वो नए थे, बहुत पुराने एक्सपीरियंस होल्डर थे। तो उनसे जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि देखो राव जी, आप ये बात तो मानते हैं कि मेरे से कोई गलती, छोटी-मोटी गलती हो सकती है, पर इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती कि मैंने फ़िल्म को एक बार नहीं, कई टेक लिए हैं और हर बार मैं रिकॉर्डिंग दबाना भूल गया हूँगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। आप किसी से भी पता कर लीजिए कि ऐसा क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने आपके साथ पहले भी काम किया है, आपको पता है मैं किस तरह काम करता हूँ। ये हमारी बहस हुई थी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? क्यों पूरे दिन का शूट हमारा कहाँ चला गया? बात यही नहीं हुई। बात ये हुई थी कि दोबारा इसको रिशूट किया जाए, बट हम तब तक जो काम हमारा और चल रहा था, वो एडिटिंग टेबल पे था। एडिटिंग पे टेबल पर काम करते-करते रात को हम लोग एडिटिंग करते थे, और डेफ़िनेटली जो रात को हमने काम किया उसको सेव किया जाता था, और सुबह हम वहाँ से आगे चलते थे। बट जो भी रात को हम काम करते थे, सुबह वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता था, कहीं नहीं होता था। यानी कि हमारे एडिटिंग सेट पे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, जो भी हम रात को काम करते थे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक लगातार ये चलता रहा। हम परेशान हो गए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल एक चुनौती थी हमारे सामने कि ये तो कभी हुआ नहीं। ये तो था नहीं कि वहाँ पे पहली बार काम हो रहा था एडिटिंग टेबल पे। बहुत सारी फ़िल्मों का काम चल रहा था। हमारे साथ ये क्यों हो रहा था? ये सोचने वाली बात थी। तो इसके बाद उन्हीं दिन की बात है, रात को हमने वो किया। रात को हम लोग काम करते थे, सुबह मैं निकला, और हमारे एक किसी और उद्देश्य से नहीं, बस जस्ट सामने ही कोई हमारे एक मित्र थे, हमारे वे पारिवारिक मित्र थे, उनके यहाँ होते हुए मैं गुजरा। तो वो पंडित जी थे, जुयाल जी थे, एसपी जुयाल उनका नाम था, वो दिल्ली पुलिस में थे। तो जनरली मैं उनके साथ उनके घर पे जब गया, तो उन्होंने मुझसे हाल-चाल पूछा कि क्या हाल-चाल है? तो मैंने कहा जी ठीक नहीं है। तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा जी
ऐसी सी बात है, हम रात को काम करते हैं और सुबह गायब हो जाता है। कुछ चीज़ें हमारी थी जो शूट किया तो गायब हो गया। एकदम चिल्ला पड़े। मैं बड़ा हैरत में था कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने वो सारी बातें बता दी जो हमारे साथ वहाँ हुई थी। वो हमारे साथ नहीं थे। उनसे पहले, इससे पहले मेरी मतलब यानी इस दौरान उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। ये बात हमने और किसी से भी शेयर नहीं की थी। मगर उन्होंने उस दौरान जो हमारे साथ हुआ वो सारी बातें हमें बता दी। यानी कि एक कौन-सी बात ऐसी कैसे हुआ कि उनको हमारी एक-एक चीज़ के बारे में पता था। यानी हमने क्या खाना खाया, वहाँ पे घाटी में हमने खाना खाया, क्या किया, क्या हुआ। उनका कहना था कि आपने ऐसी जगह पे जहाँ पे मसान यानी प्रेत आत्मा का बहुत बड़ा साया था, आपने खाना खाया और वो आपको देख रहा था और ललचा रहा था। आपने एक टुकड़ा खाना उसके लिए नहीं रखा, अलग से रखना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर आप किसी अननोन जगह पे यानी एक ऐसी जगह पे आप खाना खाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो एक टुकड़ा निकाल करके किसी ऐसे बिल्कुल किसी अनजान के लिए या जिसके नाम पे भी हो, प्रभु के नाम पे, किसी भी नाम पे आप रख के वहाँ रख छोड़ दीजिए। ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं। तो उन्होंने हमें ये बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके साथ ये भी हुआ होगा, ये भी हुआ होगा, ये भी हुआ होगा। सारी बातें उन्होंने हमें बताई। मैं बड़ा हैरत में था। मैं भी बहुत इन चीज़ों को थोड़ा बहुत मानता था, बट इतना ज़्यादा नहीं मानता था। जो हमारे साथ हो रहा था ये तो बहुत ही ऐसी घटना थी कि जो दिमाग को खराब करने वाली बात थी। अब हुआ क्या, मैंने उनसे जब पूछा कि भई इसका कोई उपचार तो होगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कल सुबह आइए और उन पे यानी जुयाल जी पे, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय हो चुके हैं। मैं आज भी उनको नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि कल सुबह आइए, मेरा मंदिर है ऊपर, उन पे काल भैरव आते थे और उन्होंने मुझे मंदिर में बुलाया, फूल और अगरबत्ती बुलाए, कुछ धूप वगैरह बुलाया और कुछ जब सुबह मैं वहाँ पहुँचा, कुछ किया उन्होंने और मुझे बबूती दी और उसे खाने को कहा और वहाँ स्टूडियो में ले जा कर के रखने को कहा। तो मैंने कहा क्या इससे ठीक हो जाएगा? बोला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि वो प्रेत आत्मा, वो जो भटकती आत्मा थी, वो सिर्फ वही नहीं, वहाँ से लेकर हमारे एडिटिंग टेबल तक हमें तंग कर रही थी। उसके बाद जब उनके साथ वहाँ से मैं जब गुजरा तो शाम तक का इंतज़ार हमने किया और शाम को मैं उनसे एडिटिंग टेबल पर जब हम बैठे तो हमने काम करना शुरू किया। तो हमारा काम शुरू हो गया, एडिटिंग का काम तो शुरू हो गया। बट जो चीज़ें हमने वहाँ की थी, यानी कि वहाँ पे जो शूट जो हमारा ख़त्म हो चुका था, जो शूट ही नहीं, पूरे दिन की शूटिंग ख़त्म हो चुकी, उसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो हमें रिशूट करना ही पड़ा। उसके बाद हम सीधे अगले हफ्ते हम लोग सीधे यहाँ से ऋषिकेश गए और ऋषिकेश गंगा के किनारे हमने वो शूट किया। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो लाइन जो हमने शूट की थी, रिशूट की थी। शूट वाली तो जो पहले किया था वो तो हमारे पास बचा नहीं। जो रिशूट किया ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला गाना हम वहाँ पे शूट कर रहे थे। नायिका थी, हीरोइन थी इस फिल्म की। वो भी मैं उसमें खुद रोल कर रहा था, लीड रोल कर रहा था। और जो नायिका थी आज वो बेचारी भी हमारे बीच में नहीं, स्वर्गीय हो चुकी हैं वो भी। वो किसी ऐसे
उनके साथ भी कुछ एक ऐसी बीमारी हुई उनको कि वो बिल्कुल अल्पायु में ऐसे ही काम करते-करते इस दुनिया से चली गई। सवाल ये था कि उसने हम पे यानी इंसानों पे क्यों अटैक ना कर करके टेक्निकल को क्यों चुना? इसका भी एक कारण था। हम लोग देवभूमि के लोग रहने वाले हैं और इन चीज़ों को मानते हैं। जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि उससे पहले कि उद्घाटन होता है नारियल तोड़ा जाता है या पूजा अर्चना होती है, ये इसीलिए होती है। जब हम इसके लिए उद्घाटन पे पूजा कर रहे थे तो उसमें एक पंडित जी थे हमारे, जनार्दन प्रसाद नौटियाल जी, जो कि बहुत फेमस उत्तराखंड के सिंगर है और इस फ़िल्म में वो एक्ट भी कर रहे थे। छोटा-सा एक रोल था उनका, वो भी हमारे साथ थे उस दिन। मगर जब हम लोग यहाँ से निकले थे तो अ, उस पूजा में से उन्होंने एक सिक्का हमें निकाल कर के मुझे कागज़ पे लपेट के दिया, कहा कि इसको हमेशा आप अपने साथ रखना। तो वो सिक्का हमारे साथ था। हालाँकि हमारी फ़िल्म की स्टोरी भी कुछ इस तरह की थी, उसमें भी एक प्रेत आत्मा को हमने भटकते हुए दिखाया था। मगर वो उसका हमने फिर ये दिखाया था कि ये हमने उसको काल्पनिक दिखाया था, प्रेतात्मा नहीं थी वो, और हमने एक उसको एक रोल के रूप में दिखाया था और उसका असर किसी यानी कि ऐसे हादसे पे पड़ने वाला था, यानी कि जो करैक्टर था उसको ठीक करने के लिए हमने एक ताना-बाना बुना था नकली सा प्रेतात्मा का। ये फ़िल्म की स्टोरी में था, बट ये जो हमारे साथ हुआ वो इससे बिल्कुल हट के था। तो ये कहानी थी कि यानी कि प्रेत आत्माएँ होती हैं और ये चाहे तो इंसानों पे ही नहीं, यानी कि आपके जो संसाधन हैं, टेक्निकल्स जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, उन पे भी अटैक कर सकती हैं। ये मेरे साथ हुआ हादसा। कई लोगों के साथ आज भी बहुत सारे लोग पीड़ित हैं इससे, जिनके ऊपर ऊपरी छाया है, प्रेत आत्माएँ हैं, पूजा अर्चना, तांत्रिकी, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं नहीं कहता कि तांत्रिकों के पास जा कर के इस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है या सारे तांत्रिक ही सही होते हैं। मगर कुछ लोग तांत्रिक ना हो कर के जिनको कि इन चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, तो वो भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नमस्कार।